नमस्कार, मैं दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल आई आर दीपक सर पे स्वागत करता हूं। और एक क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है, एक प्राकृत संख्या m संख्या 732 को विभाजित करती है और शेष फल 12 देती है। m के कितने मान संभव हैं? आप ऑप्शंस आपके सामने हैं और ये क्वेश्चन CHSL 2024 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से आपको समझाते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है, इसे बनाएंगे कैसे, ठीक है। कोई संख्या m है जो 732 में अगर हम उससे भाग लगाते हैं, कहने का मतलब ये हुआ ऐसा, ठीक है। तो ये 12 शेष फल देती है। जब इसमें भाग देते हैं ना, तो शेष के रूप में 12 बच जाता है। तो m के कितने मान संभव है, अर्थात इस m का कितना मान संभव है, कितना मान नहीं, कितने मान, मतलब ऐसा कौन कौन सी भाजक होगा, कितना, अर्थात ये हुआ कि ऐसा कितना भाजक है जो 732 जिससे 732 में अगर हम भाग देंगे तो शेषफल 12 प्राप्त होगा। समझ में आया क्वेश्चन? तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है, ऐसे कितने भाजक हैं, मतलब ऐसे कितनी संख्या है जिससे हम 732 में भाग दें तो शेषफल 12 बचे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है क्वेश्चन? अब इसे सोल्व कैसे करेंगे वो देखिए। 732 को जब हम भाग देते हैं तो 12 शेष बच जाता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 732 में 12 घटा देंगे। 12 जब 732 में हम जब 12 घटा देंगे तो मेरा क्या आएगा, 720। 12 इसीलिए घटा दिए क्योंकि वो शेष बच जाता है तो उसमें भाग नहीं लगेगा, तो 720 तक में मेरा भाग लगेगा तो 720। अब इसका क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, गुणनखंड तो समझते हैं ना, अभाज्य गुणनखंड वही करेंगे। देखिए 3 दूना 6, 1 बचा, 1 पर 2 12, 6 दूना 12, 0, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 90 दूना 180, फिर 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब देखिए 2 के कितने मान है, 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 हो जाएगा। 3 कितना है, 2 गुण 3 पर पावर 2 हो जाएगा। 5 कितना है, 1। इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो इस तरह से आता है। ठीक है, तो कितने भाजक होंगे टोटल, तो 2 पर पावर कितना है, 4, तो 4 प्लस 1। 3 पर पावर कितना है, 2, तो 2 प्लस 1। 5 पर पावर कितना है, नहीं कुछ है तो 1 है, अर्थात 1 जोड़ 1 कितना हो गया, 5 गुने 3 गुने 2, 6 इधर से 5 इधर, 6 पंचे 30, अर्थात ऐसा संख्या जो है 30 भाजक है। कितना भाजक है, 30। अब देखिए यहाँ पे हम एक क्यों जोड़े, सब में एक जोड़े हैं ना, पावर 4 आया तो यहाँ 5 लिए, पावर 2 आया तो यहाँ 3 लिए, यहाँ 1 है तो 2 लिए। वो इसीलिए लिए किसी भी संख्या का जो भाजक होता है, जैसे मान लीजिए 8 है, ठीक है, 8 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके कितने भाजक होंगे, एक तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, ठीक है, और एक ये खुद 8 होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 पर पावर 3 8 हो जाएगा। तो क्या 3 भाजक है, नहीं 4 है। 4 कैसे आ गया, पावर 3 तक है तो 4 कैसे आ गया, तो हम इस एक को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 0। किसी भी संख्या पर जब पावर 0 आता है तो उसका मान 1 हो जाता है। 1 तो प्रत्येक संख्या का भाजक होता है, तो इसीलिए सब में एक क्या किए हैं, ऐड कर दिए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए जो 30 गो ऐसा भाजक होगा, लेकिन शर्त ये है कि शेषफल क्या होना चाहिए, 12 बचना चाहिए। तो आपको पता है कि शेषफल 12 तभी बचेगा जब भाजक मेरा 12 से बड़ा होगा। भाजक क्या होगा, 12 से बड़ा होगा, क्योंकि शेषफल कभी भी भाजक से क्या बड़ा होगा, नहीं होगा। शेषफल जब भी होगा वो भाजक से छोटा होगा। तो शेषफल 12 बच रहा है, तो इसमें से वैसे भाजक जो 12 से छोटे हैं,
या 12 के बराबर है उसको घटा देंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके रखे हैं ना, तो एक होगा ही, 2 है, 3 भी है ना, इसके गुणनखंड में 3, 2 गुना 2 4 भी हो रहा है ना, 2 गुना 3 6 भी हो रहा है ना, 2 गुना 2 4 गुना 2 8 भी तो हो रहा है, 3 तिया 9 भी तो हो रहा है। समझ में आ रहा है बात? 3 तिया 9 भी हो रहा है। और क्या क्या बच रहा है देखिए, 12 से छोटा जितना भी है ना वो सब हम घटा देंगे, 12 से छोटा जो भी है वो सब घटा देंगे। एक 5 भी है तो है, 5 भी तो है, एक 3 3 6 2 8, ठीक है। देखिए और कुछ छूट रहा है क्या? 2 गुने 2 4 गुने 2 8, 8 घटा दिए हैं, 1 2 3 4 हो गया, 3 गुने 2 6 भी हो गया, 3 तिया 9 भी हो गया, 5 भी हो गया। 12 से छोटा एक खुद 12 भी है, नहीं एक 12 भी है, 12, क्योंकि 12 से जब हम भाग देंगे तो शेषफल तो कभी 12 बचेगा नहीं, तो वो तो खत्म हो जाएगा। और 5 गुने 2 एक 10 भी तो है। देखिए कितने ऐसे भाजक हैं जो 12 से छोटा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 ऐसे भाजक हैं जो 12 से छोटे। इन सब चीजों से जब हम भाग देंगे तो शेषफल कभी 12 नहीं आएगा। तो मेरा जो कुल भाजक था वो कितना निकला था? 30, और इससे इधर से क्या आया? 10। तो जब हम 30 में 10 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 20, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगर आपको ये समझ में आ गया, इस क्वेश्चन को आप समझ गए, तो आप इसको जल्दी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा एक क्वेश्चन अभी हम आपको और भी प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझने का प्रयास कर लीजिए। जितना भाजक बचता है उसको घटा देंगे, भाजक को घटा देंगे। भाजक को घटाने के बाद हम इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो भी अभाज्य संख्या होगा उस पर कितना कितना पावर आया, वो सब पावर जितना भी, जैसे मान लीजिए ए है, इस पे पावर 2 आया, बी है इस पे पावर 3 आया, सी है इस पे पावर 4 आया, इस प्रकार से कुछ भी पावर अगर आएगा तो कितना भाजक होगा, जितना पावर है सब में एक एक ऐड कर देंगे। क्यों एक ऐड कर देंगे? क्योंकि जैसे मान लीजिए हम अभी आपको 8 एग्जांपल लेके समझाए थे, इसके कितने भाजक हैं? तो 1 2 4 और 8, तो 4 भाजक निकल रहे हैं। लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में? 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। तो क्या 3 है? नहीं, 4 है, 1 आ गया। ये एक मान आ रहा है ना सब में, तो एक मान कैसे आता है? 2 पर पावर 0 तो हम लिख सकते हैं, किसी भी चीज पर पावर जब आप 0 लगाएंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा। अगर आप 3 लेते तो 1 2 3 1 तो छूट रहा था, तो इसीलिए सब में एक ऐड होगा और उसमें क्या करेंगे? हम गुना कर देंगे, अर्थात 2 गुने 4 गुने 5 ऐसा हो जाता है। फिर क्या करते हैं? अब देखते हैं शेष कितना बच रहा है। जितना शेष बच रहा है, जैसे 12 शेष बच रहा है, तो भाजक क्या होगा? क्या 12 से छोटा या 12 के बराबर भाजक होगा? नहीं हो पाएगा। तो वो जितना भी भाजक है, जो 1 से लेके 12 तक का जो भाजक है, वो सब हम छांट के कितना है निकाल लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहते हैं एग्जाम में। एक संख्या m 1000 को विभाजित करती है, ठीक है, और शेष 28 छोड़ती है, अर्थात शेष 28 बचता है। तो m के कितने मान संभव
ऑप्शंस हैं 9, 8, 12, 15। ठीक है, देखते हैं इसे कैसे सोल्व करेंगे। अभी हमने आपको क्या बताया, जितना शेषफल बच रहा है उसको माइनस कर लीजिए। 1000 में 28 को जब आप घटाएंगे तो क्या बचेगा, 972। अब इसका क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 4 दूना 8, 1 बचा, 1 पर 7 17, 8 दूना 16, 1 बचा, 1 पर 2 12, 6 दूना 12। फिर देखिए 2 से, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 दूना 6। अब 3 से, 8 या 24, 3 1 का 3 है, फिर 3 से 27 या 81, फिर 3 से 9 या 27, फिर 3 से 3 या 9। अब होगा, नहीं होगा। 2 पे पावर कितना आ गया मेरा, 2, और 3 पर पावर कितना आ गया, 5। कितने मेरा भाजक कुल हो जाएगा, तो 2 पर पावर 2 है तो क्या हम करेंगे, 2 जोड़ 1 3, 3 पर पावर 5 है तो 5 जोड़ 1 क्या हो जाएगा, 6। अर्थात 18 ऐसा भाजक है। लेकिन एक बात याद रखिए कि शेष जो है ना 28 बचता है, तो शेष 28 बच रहा है, कहने का मतलब वो सारे भाजक को आप हटाइए जो 28 के बराबर या 28 से छोटा है, तो निकालते हैं। एक होगा, देखिए वैसा ही इसका भाजक होगा, या तो 2 से कटने वाला या तो 3 से मल्टीपल से कटने वाला। तो एक तो फिक्स है, 2 भी रहेगा, 2 गुना 2 4 भी आ जाएगा, 2 गुना 3 6 भी आ जाएगा, 1 2 3 भी रहेगा, नहीं 3 है ना, 2 गुने 2 4 भी रहेगा, 2 गुने 3 6 भी रहेगा। और देखिए तो क्या होगा, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 भी रहेगा, 2 तिया 27 भी रहेगा। समझ में आ रहा है ना ये बात, कैसे हम लिख रहे हैं, ये हम कैसे लिख रहे हैं ये समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए भाजक वैसा कहाँ से निकलेगा, यहीं से तो निकलेगा। इसमें से जो मान है 28 से छोटा सारा मान हम लोग निकाल लेंगे। 1 होगा, 2 है, 2 होगा, 3 है, 3 होगा, 2 गुना 2 4 होता है, हो जाएगा, 2 गुना 3 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 2 तिया 27 हो जाएगा, और 2 गुना 2 4 गुना 3 12। ये भी तो 28 से छोटा है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। और देख लीजिए एक बार, एक नजर दोहरा लिया जाए कि और भी ऐसा कुछ छूटा हुआ है मान। 2 गुना 2 4 या 12 हमने लिख दिया है, 3 तिया 9 गुना 18 छूट रहा है। और कुछ जो 28 से छोटा है संभव, देखिए तो एक नजर दोहराइए, और कुछ 28 से छोटा संभव है। अब 28 से छोटा और भी कुछ इसमें संभव नहीं दिख रहा है। तो मेरा कुल भाजक कितना आया था, 18। और 28 या 28 से छोटा जो भाजक है वो कुल कितना आ गया मेरा। आप कहेंगे कि 28 क्यों नहीं लिए, क्योंकि देखिए इसमें से 28 कभी बनेगा, 28 तो नहीं बनेगा, तो उससे छोटा बनेगा ना, उससे बड़ा तो नहीं लेना है। उससे छोटा है, क्योंकि उससे बड़ा लेंगे तो वो शेष जो है 28 दे सकता है। ठीक है, तो 28 इसमें बनेगा ही नहीं, क्योंकि 28 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है ही नहीं, और यहाँ पे जो भी संख्या है सब में 2 या 3 है। तो 18 टोटल आया था, और इधर से कितना मान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। 18 में क्या करेंगे हम, 9 घटा देंगे तो क्या आंसर आया, 9, ऑप्शन ए। ठीक है, इस प्रकार का अब सवाल में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसा पूछता है कि एम के कितने मान संभव है, मुझे यकीन है आप तुरंत बना लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए एसडब्ल्यू रहेगा, उसे आप जरूर बनाइएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए इसी पे एक्सप्लेन करते हैं हम। मान लीजिए सेम क्वेश्चन था, यहाँ पे शेषफल कह रहा है, कुछ छोड़ रहा है। अगर शेषफल 0 हो, शेषफल कुछ भी नहीं बचे, ठीक है, शेषफल कहता है 0 है, तो m के कितने मान संभव है। अगर शेषफल 0 है तो बिल्कुल इजी हो गया, बहुत ही आसान हो गया। अब m के कितने मान संभव है, जितना उसका अभाज्य गुणनखंड निकला वही मान हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना निकला था, 18। तो अगर शेषफल 0 रहता तो मेरा आंसर क्या हो जाता, 18।
अगर शेषफल 0 रहता तो आंसर क्या हो जाता 18। अगर मान लीजिए कहता शेष 1 बचता है तो भाई शेष 1 तो तभी बचेगा ना, या एक ही तो ऐसा है एक, उसमें भी एक शेष नहीं बचेगा। जब आप किसी को 1 से भाग देते हैं तो एक शेष बचता है क्या? नहीं बचेगा ना, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ये क्वेश्चंस आपको हम HW में दे देते हैं। एक संख्या n 945 को विभाजित करती है और शेष 9 छोड़ती है। ठीक है, तो n के कितने मान संभव हैं? ऑप्शंस हैं 18, 17, 24, बी, सी, 16। एक और क्वेश्चंस, एक संख्या n 999 को विभाजित करती है और शेष 0 देती है, तो n के कितने मान संभव हैं? ऑप्शंस हैं 10, 8, 6, 4। तो ये दो क्वेश्चंस जो है, ये जो भी आपके सामने क्वेश्चंस है ना, इसे मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे पीडीएफ के रूप में भी डाल देता हूं। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन जरूर कीजिए। वहां पे बहुत सारा क्वेश्चंस हम पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करते हैं, जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस तरह से आप पेड क्लास में पढ़ते हैं ना, उस तरह से हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो मन लगा के पढ़िए, सिलेक्शन जरूर होगा। क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस आपके लिए HW है, एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। एक संख्या n है जो कि 945 को विभाजित करती है और शेष 9 छोड़ती है, तो n के कितने मान संभव है? 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, एक संख्या n जो 999 को विभाजित करती है और शेष 0 देती है, तो n के कितने मान संभव है? अगर आपने पहला 2 क्वेश्चन समझ लिया तो ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे पुनः हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।